Hello students, English worksheet number 26 for 10th class is related to comprehension passage. इसमें आपको एक लिटरेचर का पैराग्राफ दिया गया है। लिटरेचर जो आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, 10th क्लास की जो ये बुक है इसका फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर से रिलेटेड आपने एक वर्कशीट और भी की है। उसमें स्टार्टिंग की स्टोरी दी गई थी कि कैसे जो ट्रिकी नाम का एक डॉगी है वो बहुत ज़्यादा बीमार हालत में है और उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पैम्फ्रे, वो एक डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर का नाम है मिस्टर हैरियट। तो ये जो स्टोरी है ट्रिकी की, इसमें ट्रिकी जो है बहुत ज़्यादा बीमार है और कैसे उसकी बीमारी को ठीक किया जाता है, उसकी बीमारी क्या है, उससे रिलेटेड आपका ये चैप्टर है। तो देखते हैं इसमें स्टोरी। Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon, Dr. Harriet, who narrates the story of dog's treatment. How does the dog recover? तो जो ट्रिकी है एक छोटा सा डॉगी है और वो बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है, उसको पैम्पर्ड, उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार से रखा जाता है और उसकी जो रिच मिस्ट्रेस है उसको बहुत ज़्यादा ओवरफीड, उसको एक्स्ट्रा मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार हो जाता है। और उसकी जो मिस्ट्रेस है मिसिस पैम्फ्रे, वो एक डॉक्टर को, वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों के डॉक्टर को बुलाती हैं, जिसका नाम है डॉक्टर हैरियट। और कैसे जो डॉग है ये रिकवर होता है ये पढ़ते हैं हम स्टोरी के अंदर। तो आपको क्या दिया है यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग द फॉलोज। आपको यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है और इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं नीचे। तो आपको पहले ये पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। Mrs. Pamphray loved her pet dog Tricky so much that she usually overfed him. मिसिस पैम्फ्रे जो हैं वो अपने डॉगी से, अपने पालतू कुत्ते ट्रिकी से इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसको ज़रूरत से ज़्यादा खाना खिलाती है। She also had been giving him things that he should not eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. अब जो ये ट्रिकी है उसकी मिस्ट्रेस उसको इतना ज़्यादा खिलाती है और कुछ ऐसी चीज़ें भी खिलाती है जो उसके लिए सूटेबल नहीं है और ज़्यादा खाना खाने की वजह से जो ट्रिकी है वो इतना ज़्यादा फैटी हो गया है, इतना ज़्यादा मोटा हो गया है, वो कैसा दिखाई देता है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ब्लोटी सॉसेज का मतलब होता है जैसे कोई मांस का पका हुआ जो टुकड़ा होता है बहुत ज़्यादा हैवी जो होता है उसको हम कहते हैं ब्लोटेड सॉसेज। अब ये जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा ये मोटा हो गया है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर नाउ। अब जो डॉक्टर हैरियट हैं वो पहले भी आके मिसिस पैम्फ्रे को वार्निंग देकर गए थे कि ट्रिकी को कम खाना खिलाओ, उसकी डाइट कम करो, लेकिन उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको ऐसा लगता है कि मेरा जो डॉगी है कम खाना खाने की वजह से माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वो फिर भी उसको ज़्यादा खाना खिलाती रहती है। अब जो डॉक्टर हैरियट जो हैं वो दोबारा उसको देखने के लिए आए हैं, तो अब वो क्या कहते हैं कि अब मैंने कोशिश की, साउंड सीवियर, मैंने थोड़ा कड़क, थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर दिखावा करने की कोशिश की और मिस्ट्रेस को बताया कि रियली मीन दिस, कि मैं अब आपको जो वार्निंग दे रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। बहुत ज़्यादा गंभीर होते हुए डॉक्टर ने उसको बताया, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। डॉक्टर ने मिसिस पैम्फ्रे को कहा कि यदि आप इसको खाना कम नहीं दोगे, इसके खाने की जो डाइट है उसको कम नहीं करोगे और इसको एक्सरसाइज नहीं करने दोगे तो ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। अब तुम्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और इसको एक स्ट्रिक्ट डाइट, इसको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, इसको स्ट्रिक्टली खाना दिया जाएगा जो इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो, कम खाने की इसका डाइट जो है उसको प्लान किया जाएगा। मिसिस पैम्फ्रे wrung his hand, oh I will, मिस्टर हैरियट जो
मिसेस पेम्फ्रे है वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, मैं इसकी डाइट कम कर दूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, क्योंकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो अपना सिर झुकाती है, बड़ी उदास हो जाती है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसकी डाइट को कम करना। बट एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम इनटू प्रैक्टिस, लेकिन मैं इसकी डाइट का एक नया रिज़ाइम का मतलब होता है ए सेट ऑफ एक्सरसाइज एंड बैलेंस डाइट। तो कहती है कि मैं इसकी जो डाइट है उसको बैलेंस कर दूंगी और इसको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। वो बिल्कुल डिटरमाइंड हो जाती है, बिल्कुल निश्चय कर लेती है कि नहीं अब तो मैं इसकी डाइट को कम करूंगी और इसको एक्सरसाइज भी कराऊंगी। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पेम्फ्रे। अब जो मिस्टर हैरियट हैं उसको सलाह देकर चले जाते हैं। अब मिसेस पेम्फ्रे की कॉल का वेट करते हैं, उनको लगता है कि जल्दी ही मुझे बुलावा आएगा मिसेस पेम्फ्रे की तरफ से। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पेम्फ्रे वॉज डिस्टॉर्टेड, और जल्दी ही कुछ ही दिनों में मिसेस पेम्फ्रे का कॉल मिस्टर हैरियट के पास आया। और मिसेस पेम्फ्रे जो थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, व्याकुल थी। क्यों परेशान थी? ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि जो ट्रिकी था वो कुछ भी नहीं खा रहा था। refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting। जो खाना खाने का इतना शौकीन ट्रिकी था, वो अपनी फेवरेट डिशेस के लिए भी मना कर रहा था, उनको नहीं खा रहा था। और इसके अलावा वो बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, मतलब उनको देखकर, खाना देखकर उसको वोमिटिंग आ रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग एंड पेंटिंग। अब वो बिल्कुल लाचार, बीमार सा पड़ा रहता था पूरा दिन। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। अब जो डॉक्टर है मिस्टर हैरियट जो है वो कहता है कि मैंने एडवांस में अपना प्लान बना लिया था कि मुझे अब क्या करना है। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मिस्टर हैरियट ने मिसेस पेम्फ्री को कहा कि देखो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आप 15 दिन के लिए इसको अंडर ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, इसको हॉस्पिटल में हम एडमिट करेंगे। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून। ये सुनते ही जो पुअर लेडी थी वो बिल्कुल सून मतलब बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, बहुत ज़्यादा परेशान, वो सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन जो मिस्टर हैरियट थे उन्होंने बिल्कुल फर्म लाइन, उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब तो मैं इसे हॉस्पिटल लेकर ही जाऊंगा। ट्रिकी वॉज वेरी इल। ट्रिकी जो था वो बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और उसको बचाने का बस एक यही तरीका था। इनफैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और ये जो तरीका था मैं जानता था कि बिना किसी देरी के ये तरीका आजमाना बहुत बेस्ट तरीका था उसके लिए, उसको बचाने का, उसकी बीमारी को ठीक करने का। कौन सा तरीका? उसको हॉस्पिटलाइज करने का, फोर्टनाइट 15 दिन के लिए उसको हॉस्पिटल में रखने का जो ये तरीका था डॉक्टर का, ये ट्रिकी को बचा सकता था। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। अब जो डॉक्टर था उसने बिना देरी किए जल्दी से उसको, डॉगी को उसने ब्लैंकेट में, छोटे से कंबल में लपेटा और अपनी कार की तरफ बड़ी तेज़ी से वो चला गया। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, और बिना देरी किए मैंने जल्दी से गाड़ी जो थी वो स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, क्यों जल्दी से स्टार्ट की? क्योंकि अगर वो देरी करता तो मिसेस पेम्फ्रे कहीं डॉगी को दोबारा रोक ना लेती। As I moved off, Mrs. Pamphre with a despairing cry। अब मैंने जैसे ही मुड़कर देखा तो जो मिसेस पेम्फ्रे थी वो बहुत ही ज़्यादा निराश थी, परेशान थी, बहुत दुखी थी, रो रही थी। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ अ लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो में से देख रही थी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर, और जब मैंने मुड़ते हुए शीशे में से बाहर देखा तो सभी लोग जो थे वो रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। उसके बाद जब हम रोड पर आ गए तब मैंने उस डॉगी की तरफ देखा, उसकी जो पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा जो दयनीय हालत में जो एनिमल था वो मेरे साथ वाली सीट पर बिल्कुल गैस्पिंग ऑन, बिल्कुल निश्चेत होकर लेटा पड़ा था।
आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया, उसको हिलाया. ट्रिकी मेड अ ब्राइव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहुत हिम्मत करके, बहुत बहादुरी से, क्योंकि उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, वो हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बहुत एफर्ट करके अपनी पूंछ हिलाई. अब डॉक्टर ने उसको कहा, पुअर ओल्ड लैड, आई सैड, यू हैव नॉट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू. तो वो डॉगी को कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम कुछ करने की हालत में नहीं हो अभी. नॉट अ किक, क्योंकि वो हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज क्या है. तो यहाँ पर अब जो डॉक्टर था उसको बिल्कुल निश्चय था, उसको पूर्ण विश्वास था कि जो इलाज मैं इसका करने वाला हूँ उस इलाज से ये ट्रिकी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो स्वस्थ हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर. अब जो स्पीकर था वो सीवियर, वो गंभीर क्यों, उसकी जो आवाज़ थी वो गंभीरता क्यों दिखा रहा था. तो क्या रीज़न था उसका गंभीर होने का. तो आंसर इज, द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर टू मेक मिसिज पेम्फ्रे टेक हिज एडवाइस सीरियसली एंड एक्ट ऑन इट. जो स्पीकर था वो इसलिए सीरियस दिखाई देना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मिसिस पेम्फ्रे जो हैं उसकी सलाह को सीरियसली लें और उसको मान लें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर whom वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई. जो एडवाइस थी, जो सलाह दी थी, वो किसके लिए दी गई थी और क्यों दी गई थी. द एडवाइस वॉज गिवन, यहाँ स्पेलिंग ठीक कीजिए, गिवन GIVEN. जो एडवाइस थी वो ट्रिकी के लिए दी गई थी बिकॉज ही हैड बिकम ऑप्सी एंड लिस्टलेस. तो क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, और लिस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैन, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी, वो बिल्कुल ज़्यादा, ट्रिकी बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था. एंड ही वॉज अनवेल एंड द स्पीकर वॉन्टेड हिम टू बी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट. और जो डॉक्टर था वो ये चाहता था कि उसकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए, उसको बैलेंस्ड डाइट दी जाए, क्योंकि जो ट्रिकी था वो बहुत बीमार था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम. जो स्पीकर था वो कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा था. द आंसर इज, द स्पीकर वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल विद ट्रिकी. जो स्पीकर था वो ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर. सभी जो लोग थे वो क्यों रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू क्यों थे. एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज बींग हॉस्पिटलाइज एज ही वॉज इल. सभी इसलिए रो रहे थे क्योंकि जो ट्रिकी था उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, वो क्योंकि वो बहुत बीमार था. एवरीवन वॉज वरीड अबाउट हिज हेल्थ. उसकी हेल्थ को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू whom एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड. पुअर ओल्ड लैड किसके लिए राइटर ने कहा था. जो स्पीकर है वो किसके बारे में ये बोल रहा है और क्यों ऐसा कह रहा है. द आंसर इज, द स्पीकर एड्रेसेस ट्रिकी एज अ पुअर ओल्ड लैड. स्पीकर ने ट्रिकी को पुअर ओल्ड लैड कहा बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अनवेल एंड लिस्टलेस. क्योंकि वो अनवेल है, वो स्वस्थ नहीं है, बीमार है, और लिस्टलेस है, बिल्कुल बेजान है, बिल्कुल लाचार है. नेक्स्ट है, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो. अब जो स्पीकर है वो उसके लिए क्या इलाज जानता है, उसने क्या इलाज उसके लिए रखा है. तो क्या क्योर है उसके लिए. The speaker knew that the cure for Tricky's illness is to put him on a strict diet. जो स्पीकर है वो ये जानता है कि अगर ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट दी जाए, उसके खाने में कमी की जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराई जाए, तो इसकी जो बीमारी है वो ठीक हो सकती है. तो ये उसकी बीमारी का इलाज था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स. आपको यहाँ पर पैसेज में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब हो. फर्स्ट है आपका सीरियस. तो स्ट्रिक्ट और सीवियर, इन दोनों में से किसका मतलब है सीरियस. सीरियस मतलब गंभीर. तो आपका राइट आंसर होगा सीवियर, क्योंकि सीवियर का मतलब भी क्या होता है, गंभीर.
नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट। तो प्रेस्क्राइब कोर्स, एक्सरसाइज और डाइट का जो एक कोर्स होता है जो डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजाइम या डिसिप्लिन। तो आपका आंसर होगा रिजाइम। तो यहाँ पर बेटा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको इसकी स्पेलिंग ठीक करनी है। रिजाइम की स्पेलिंग होती है REGIMEN। तो आप इस स्पेलिंग को ठीक करेंगे। और इसका मीनिंग देखिए क्या होता है। रेजिमेन का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स अबाउट फूड एंड एक्सरसाइज और मेडिकल ट्रीटमेंट दैट यू फॉलो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी और टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए जो भी आप खाना खाते हैं, जो आप व्यायाम करते हैं और जो रूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं रेजिमेन। तो आप इसकी स्पेलिंग को ठीक करेंगे, स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस। बहुत ज़्यादा भावुक होकर, फेंटेड बेहोश हो जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो आपका इसका वर्ड है स्वून। यहाँ पर देखा था ना, ये जो स्वून वर्ड था, द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून, वो बिल्कुल बेहोश हो गई थी, वो बिल्कुल फेंटेड हो गई थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी अपने डॉगी को लेकर। तो आपका आंसर है स्वून्ड। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली वरीड। जब बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉट। तो आपके पैराग्राफ 4 में ये वर्ड आया भी है, डिस्ट्रॉट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 2 हफ्तों का जो समय है उसको हम क्या कहते हैं, फोर्ट नाइट। 15 दिन का जो समय होता है, 2 हफ्तों का समय, उसको हम फोर्ट नाइट भी कहते हैं। व्हाट इज़ द अपोजिट एंटोनिम ऑफ, आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। अभी तक हमने सिनोनिम्स की बात करी थी, सीरियस का सिनोनिम मतलब उसका सेम मीनिंग। अब हम बात करते हैं अपोजिट मीनिंग, एंटोनिम्स की। तो यहाँ पर हार्डन, हार्डन होता है बहुत ज़्यादा मजबूत, कठोर, तो उसका अपोजिट होगा सॉफ्टन, बहुत ज़्यादा कोमल। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न, उसका अपोजिट होगा डिस्पेयरिंग, उदास। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई है अच्छे से। तो आप जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। आपके आंसर्स भी मैंने यहाँ दिए हैं, तो आप इन आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा ईजी है। जल्दी से आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।